नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्री एग्जाम पर। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए एमपीएईओ और केंद्र प्रोजेक्ट 2026 के 20 डे चैलेंज का डे 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन 100 तक के सभी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, पहले प्रश्न की ओर, जो हमारा है अट्रैक्शन ऑफ टू डिसिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज। दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एडिशन कहते हैं या आसंजन कहते हैं। ये क्या होता है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल जैसे पानी और मिट्टी के बीच के आकर्षण को एडिशन कहते हैं। और जैसे पानी और पानी का आकर्षण हो गया, चाहे मिट्टी और मिट्टी के कण जब आपस में आकर्षण करते हैं तो उसे कोहेशन कहते हैं या फिर ससंजन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवरिंग द सॉइल सरफेस बाई एनी ऑर्गेनिक मटेरियल इज टर्म्ड एज। मृदा के सतह को किसी कार्बनिक पदार्थ से ढकने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रीन मैन्योरिंग, ऑप्शन बी मल्च, ऑप्शन सी नट्स क्रॉप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है मल्च। मल्च क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर को बचाने और वीड्स को रोकने के लिए मिट्टी को ढकना मल्चिंग कहलाता है। और मल्चिंग जो होती है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उससे भी की जाती है, प्लास्टिक वगैरह चीज़ों से भी की जा सकती है। और ग्रीन मैन्योरिंग क्या होती है? ग्रीन मैन्योरिंग का मतलब होता है कि मिट्टी में हरी खाद वाली फसलों को दबाना, मतलब जैसे हमारा सन हेम्प हो गया, जैसे ये इनको हम क्या करते हैं, जब ये ग्रो कर जाती हैं तो हम उसी के अंदर क्या करते हैं, ट्रैक्टर चलवा देते हैं और ये ग्रीन मैन्योरिंग का काम करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। हार्वेस्ट इंडेक्स इन व्हीट इज अप्रोक्सीमेटली। गेहूं का हार्वेस्ट इंडेक्स लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 58%, ऑप्शन डी 62%। इसका सही जवाब है ए 40%। इसका तो आगे बात कर लेते हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स का मतलब यह है कि बायोलॉजिकल यील्ड में से कितना परसेंट इकोनॉमिक यील्ड है। जैसे गेहूं के दाने में मिल रहा है और गेहूं में ये लगभग कितना होता है? 40% होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक यील्ड अपन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। बायोलॉजिकल यील्ड क्या होती है? तो जैसे हमारा रूट से लेके जो हमारा प्लांट होता है सूट तक, वो उसका बायोलॉजिकल यील्ड होता है। और उसमें जो दाना मिल जाता है वो हमारा इकोनॉमिकल यील्ड होता है, मतलब हमें दाना ही चाहिए होता है। तो इसका दाना कितना प्राप्त हुआ है और कितना टोटल जो बायोलॉजिकल यील्ड हुई है उसका रेशियो निकाल के हम 100 से मल्टीप्लाई करके हार्वेस्ट इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है गेहूं का वो कितना होता है? 40% होता है। चलिए 54। द मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय। गेहूं का मोलिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए अगोनाटिटिसाई, ऑप्शन बी हेट्रोडोइरा एवेनी, ऑप्शन सी रोटिलेंसस रोबस्टस, ऑप्शन डी प्रेटिलेंसस पेंट्रान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मोलिया डिजीज एक नेमेटोइड डिजीज होता है, जनित रोग होता है जो गेहूं और जौ दोनों में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 55। सन हेम्प बिलोंग्स टू द फैमिली। सन हेम्प किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए टिलेशी, ऑप्शन बी लिनिएशी, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेशी, ऑप्शन डी कंपोजिटी। तो इसका सही जवाब है सन हेम्प जो है लेग्यूमिनेशी परिवार का पौधा है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? प्रोटलेरिया जुनेशिया है। यह मुख्य ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है जो हरी खाद और फाइबर क्रॉप के लिए यूज होती है। 56 है कंट्री हैविंग द रिचेस्ट राइस जर्मप्लाज्म कलेक्शन इन द वर्ल्ड। विश्व में धान का सबसे समृद्ध जर्मप्लाज्म संग्रह किस देश में है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी ताइवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया के पास धान का सबसे ज्यादा समृद्ध जर्मप्लाज्म संग्रह है। जैसे इंडिया के पास NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में सबसे बड़ा राइस जर्मप्लाज्म कलेक्शन है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? फिलीपींस में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 57। इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनिया सल्फेट इज। अमोनिया सल्फेट में की समतुल्य अम्लता कितनी होती है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 128। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अमोनियम सल्फेट में मिट्टी को एसिडिक बनाता है और यूरिया की इक्विवेलेंट एसिडिटी 80 से 84 होती है और एनहाइड्रस अमोनिया की सबसे ज़्यादा 148 होती है। वहीं जो हमारा अमोनियम सल्फेट होता है उसकी 110 होती है, बट सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एनहाइड्रस अमोनिया की होती है। क्वेश्चन नंबर 58। स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इज कॉल्ड। मीठे जल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन बी सेनिकोलॉजी, ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी, ऑप्शन डी हाइड्रोमेट्रोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी। मीठे पानी यानी रिवर्स लेक्स के इकोसिस्टम की स्टडी को लिम्नोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोलॉजी में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट की स्टडी होती है। 59 क्वेश्चन में पूछा गया है 95 to 99.5% ऑफ प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ।
पौधों के उत्तक का 95 से 99.5% भाग किन तत्वों से बना होता है? ऑप्शन ए NPK, हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। ऑप्शन बी CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कार्बन। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो प्लांट पार्ट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज, वो ज़्यादातर इन्हीं से बने होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा है 60वां क्वेश्चन। अरोमा ऑफ अर्दी स्मेल इन फर्स्ट शावर ऑफ मानसून इज ड्यू टू। मानसून की पहली वर्षा में मिट्टी की सुगंध किसके कारण आती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी एक्टिनोमाइसीटीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जो मिट्टी पहली बारिश होती है, जो मिट्टी हमें बहुत अच्छी से महकती है, वो किसकी वजह से होती है? तो इसका सही जवाब है एक्टिनोमाइसीटीज। पहली बारिश में मिट्टी से आने वाली महक एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा सेक्रेट किए गए केमिकल गैसों मीन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 61, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस वाज सेलिब्रेटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कब मनाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 2014, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2019 या 2019। तो इसका सही जवाब है 2016। यूएन द्वारा 2016 यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया गया था। ध्यान रखें 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स श्री अन्न के रूप में भी मनाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिलेट्स पे हमारी गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो होता है 2023 में मनाया गया था। और मिलेट्स को हम दूसरा नाम क्या होता है? श्री अन्न भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा अपडेट ये है कि अगर आप UPSSC IGTA 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्री एग्जाम प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है। इसमें आपको 400 प्लस टेस्ट, 15,000 प्लस MCQs और फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी सिर्फ 250 रुपीज़ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही इनरोल करें। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इस टेस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको 126 हिंदी माध्यम कृषि टेस्ट मिल जाते हैं, 120 अन्य कृषि एग्रीकल्चर विषयों के टेस्ट मिल जाएंगे, नेमरा सुंडा से आधारित भी आपको टेस्ट 50 मिल जाते हैं। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछ रहा है, विच ट्रांसजेनिक क्रॉप हैज द मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी ब्रिंजल। तो इसका सही जवाब है सोयाबीन। हर्बिसाइड टॉलरेंट जो HT होता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है। मेथड ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो क्रॉप इज। आलू की फसल के लिए सर्वोत्तम सिंचाई विधि कौन सी है? ऑप्शन ए फरो मेथड, ऑप्शन बी ड्रिप मेथड, ऑप्शन सी वाटर स्ट्रिप मेथड, ऑप्शन डी बेसिन मेथड। तो इसका सही जवाब है फरो मेथड। आलू में रिजेस एंड और फरोज बनाए जाते हैं, इसलिए फरो मेथड सबसे सही माना जाता है फरो इरिगेशन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन SSP। सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 90.50%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है 19.50%। और इसमें फास्फोरस कितना होता है? 16% फास्फोरस होता है, 12% सल्फर होता है, 9.5% हमारा कैल्शियम होता है। 65, माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ सॉइल जनरली। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन ए इंक्रीज विद डेप्थ, ऑप्शन बी कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोफाइल, ऑप्शन सी डिक्रीज विद डेप्थ, ऑप्शन डी नो स्पेसिफिक ट्रेंड। तो इसका सही जवाब है डिक्रीज विद डेप्थ। जितना नीचे जाएंगे हमारे सूक्ष्म जीवों की जो संख्या होती है वो कम होती दिखाई देती है। नंबर 6, विच इज नॉट अ फॉर्म 66 विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन। निम्न में से कौन जल अपरदन का नहीं है, प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए सीट इरोजन, ऑप्शन बी साल्टेशन, ऑप्शन सी स्प्लैश इरोजन, ऑप्शन डी रील इरोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। साल्टेशन जो होता है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, एयर इरोजन की वजह से होता है, और वाटर इरोजन से हमारा सीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन और रील इरोजन होते हैं। जिसमें से सबसे पहले कौन सा इरोजन होता है? तो स्प्लैश इरोजन सबसे पहले होता है, फिर सीट इरोजन होता है, और ऑप्शन फिर रील इरोजन होता है, फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है इरोजन का वो होता है गली इरोजन। Come to the next question. This is the question number 67. Red soils are found maximum in। लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? The options is ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु स्टेट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68,
सॉइल स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय, मृदा की शक्ति किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए हेट्रोमीटर, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी डायनमोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेट्रोमीटर। मिट्टी का कठोरता और स्ट्रेंथ पेट्रोमीटर से नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या होता है? हाइड्रोमीटर से सॉइल टेक्सचर पार्टिकल की साइज का पता लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है। सीडर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, साइडर जो होता है किससे बनाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रेप्स, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी पीयर्स, ऑप्शन डी प्लम्स। तो इसे एप्पल से बनाई जाती है। एप्पल सेब के जूस से बनी फर्मेंटेड ड्रिंक होती है सीडर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मुझे ये भी बताइए कि ग्रेप्स से जो बनता है मतलब उसको फर्मेंटेशन करके जो बनाया जाता है ड्रिंक, उसे क्या कहते हैं? उसे वाइन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, नेचुरल कलरिंग एजेंट ऑफ चिली इज, मिर्च का प्राकृतिक रंग द्रव्य क्या है? ऑप्शन ए टर्मरिक, ऑप्शन बी रेनेसाइन, ऑप्शन सी अलर्जीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑलरेसिन। मिर्च का लाल रंग जो होता है कैप्सेंथीन पिगमेंट और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑलरेसिन के कारण होता है। और मिर्च का जो तीखापन होता है यानी पंजेंसी जो होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71 नंबर हमारा जो प्रश्न है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट इज, नॉन क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए लेमन, ऑप्शन बी पपाया, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी बनाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट जैसे लेमन, सिट्रस, ग्रेप्स पेड़ से तोड़ने के बाद क्या होता है? नहीं पकते हैं। और बनाना, मैंगो, पपाया क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं जो तोड़ने के बाद भी क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। आप इन्हें घर पे ला के रखते हो और ये पक जाते हैं। तो ये क्लाइमेटिक होते हैं और जो नहीं पक पाते हैं उसे नॉन क्लाइमेटिक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, इन हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम प्लांट्स अकोमोडेटेड आर, षटकोणीय रोपण प्रणाली में कितने अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 10% मोर, ऑप्शन बी 15% मोर, ऑप्शन सी 20% मोर, ऑप्शन डी 25% मोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15% मोर हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम में लगाए जा सकते हैं। स्क्वायर सिस्टम की तुलना में ये 50% ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, कवर्ड स्मर्ट ऑफ बार्ले इज कास्ड बाय, जौ का कवर्ड स्मर्ट रोग किससे होता है? ऑप्शन ए स्टोलेगे अवेनी, ऑप्शन बी स्टिलागो सेटिमेनिया, ऑप्शन सी स्टिलागो हॉर्डोई, ऑप्शन डी स्टिलागो न्यूडा ट्रेटिसाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टिलागो हॉर्डोई। जौ के कवर्ड स्मर्ट के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। और गेहूं के लूज स्मर्ट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो गेहूं के जो लूज स्मर्ट रोग होता है उसके लिए ऑप्शन डी वाला स्टिलागो न्यूडा ट्रेटिसाई जिम्मेदार होता है। ट्रेटिसाई लगा हुआ है तो गेहूं से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 74, ईयर कॉक डिजीज ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय, गेहूं का ईयर कॉक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी नेमेटोड, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी वायरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेमेटोड के कारण होता है। यह डिजीज अंगोनिया ट्रेटिसाई नामक नेमेटोड से होता है। नंबर 75, बोर्डॉक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड इन, बोर्डो मिश्रण की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1807, ऑप्शन डी 1905। तो इसका सही जवाब है बोर्डॉक्स मिक्सचर की जो खोज हुई थी वो ऑप्शन बी 1885 में की गई थी। इसकी खोज PMA मिलार्ड जिसे कहते हैं ने 1885 में ग्रेव्स की डॉनी मिल्ड्यू डिजीज को रोकने के लिए की थी। इसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, जो जिनका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 5। मेरे को थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, 5:0। तो ये इनका रेशियो होता है। बोर्डॉक्स मिक्सचर का रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और किस किस से मिलकर बना होता है? तो CuSO4 लाइम और वाटर के मिक्सचर का होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान के जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन बी बालानूर कर्नाटका, ऑप्शन सी हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बालानूर कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द करंट चीफ एडिटर ऑफ द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी के मुख्य संपादक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर IPS अलावत, ऑप्शन सी डॉक्टर AR शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर RC गौतम। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर AR शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इरोजन, अवर्धन का सही क्रम चुनिए।
ऑप्शन ए गली स्लैश सीट रील, ऑप्शन बी रील सीट स्लैश गली, ऑप्शन सी स्लैश सीट रील गली, ऑप्शन डी सीट गली रील स्लैश। जैसे मैंने अभी पहले बताया भी है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा। सबसे पहले हमारा स्लैश होता है, फिर सीट, फिर रील, फिर गली इरोजन। तो क्रॉप यूज्ड एज द सिंबल इन आईसीआर लोगो, आईसीआर के प्रत्येक चीनी में किस फसल का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी नन। इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ऑफिशियल लोगों में गेहूं की बाली यानी ईयर्स ऑफ व्हीट का सिंबल लगाया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अगस्त, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 26 मई, ऑप्शन डी 21 नवंबर। तो इसका सही जवाब है 20 मई। वर्ल्ड बी डे को 20 मई को मनाया जाता है। अच्छा, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आप बताइए। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, कपास में लिटिल लीफ विकार किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिंक। कॉटन में लिटिल लीफ डिजीज जो होता है जिंक की कमी से होता है, और ब्रिंजल में लिटिल लीफ जो होता है वो फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। फाइटोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, तो द्वारा होता है। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग कि अगर आपसे पूछे कि ब्रिंजल में लिटिल लीफ डिजीज और कॉटन लीफ में, तो आप कंफ्यूज मत होना। कॉटन लीफ में जिंक की वजह से होता है, और कॉटन में जिंक की वजह से होता है, ब्रिंजल में उसके लिए नेमेटोड जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ग्रेप्स रिक्वायर, बीज रहित अंगूर उत्पादन के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए IAA, ऑप्शन बी NAA, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी जिबरेलिन्स। तो इसका सही जवाब है सीडलेस ग्रेप्स को रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? जिबरेलिन्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, फर्स्ट सुपरफाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड रिलीज्ड इन इंडिया इज, भारत का पहला सुपरफाइन सुगंधित बासमती संकर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए जो है पूसा बासमती 1 है, ऑप्शन बी पूसा RS10, ऑप्शन सी पूसा RS23, ऑप्शन डी GEB 24 J24। तो इसका सही जवाब है पूसा RS10। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन बी इन द वर्ल्ड इज, विश्व का पहला अरहर संकर कौन सा है? ऑप्शन ए पूषा अरहर, ऑप्शन बी पूसा HR1, ऑप्शन सी ICPH10, ऑप्शन डी ICPH8। सही जवाब है ऑप्शन डी। IPCH8 जो होता है इक्रिसेट हैदराबाद द्वारा 1991 में विकसित की गई अरहर की पहली हाइब्रिड वैरायटी है। इक्रिसेट हैदराबाद द्वारा बनाई गई थी कब? 1991 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, गन्ना में पहला ब्लाइट किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी जिंक। तो शुगर केन में जो पहला ब्लाइट होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 86, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड, मिट्टी में उपस्थित कुल जल की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्ड, ऑप्शन बी चिसार्ड, ऑप्शन सी होलार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मिट्टी में कुल पानी को होलार्ड कहा जाता है, ऑप्शन सी। चिसार्ड जो होता है, चिसार्ड जो होता है पौधों के लिए उपलब्ध पानी होता है, अवेलेबल वाटर को चिसार्ड कहते हैं, और एकार्ड जो होता है उपयोग ना होने वाले पानी जो अनअवेलेबल वाटर होता है उसे हम एकार्ड कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1961। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसकी जो स्थापना हुई है वो जोधपुर राजस्थान में 1959 में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ICRDA वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जिसे इकरा डी का स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1987। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 1977। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज, की स्थापना जो होती है 1977 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, विच फ्रूट हैज द हाईएस्ट फैट कंटेंट, सबसे अधिक वसा किस फल में होता है? ऑप्शन ए एवोकाडो, ऑप्शन बी डेट पॉम, ऑप्शन सी कस्टर्ड एप्पल, ऑप्शन डी मैंगो। इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए अवाकाडो। अवाकाडो में लगभग 20% फैट पाया जाता है, जो सभी फलों में सबसे ज़्यादा होता है। और साथ ही ये बता दूं आपको कि जो डेट फॉर्म होता है ये साल्ट टॉलरेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्टिमम सोइंग डेप्थ ऑफ मोस्ट फील्ड क्रॉप इज, अधिकांश फसलों की उपयुक्त बुआई गहराई कितनी होती है? ऑप्शन ए 3-5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1-3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7-8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5-8 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3-5 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। तो अभी हमारा 90 क्वेश्चन खत्म हो चुका है और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर ऑफ मेज क्रॉप इज, मक्का की प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 55,000, ऑप्शन बी 67,000, ऑप्शन सी 83,000, ऑप्शन डी 3,33,000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 67,000। मक्का मेज में 60 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फसलें उगाई जाती हैं, जिसकी वजह से लगभग 66,666 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। फर्स्ट एग्रोनॉमिक रिसर्च वाज स्टार्टेड बाय, सर्वप्रथम एग्रोनॉमिक अनुसंधान किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए लीविग, ऑप्शन बी वोरलॉग, ऑप्शन सी जेबी बोसगेल्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर पैडी इज, धान की नर्सरी के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना भाग आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1/10 ऑफ टोटल एरिया, ऑप्शन बी 1/8 ऑफ टोटल एरिया, ऑप्शन सी 1/16 ऑफ टोटल एरिया, ऑप्शन डी 1/5 ऑफ टोटल एरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1/10 ऑफ टोटल एरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइस टुडे मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय, राइस टुडे पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए FAO रोम, ऑप्शन बी IRRI फिलीपींस, ऑप्शन सी IARI न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। का सही जवाब है ऑप्शन बी। राइस टुडे इंटरनेशनल मैगजीन जो होती है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस विनोस फिलीपींस द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। विच स्पीसीज ऑफ शुगर केन इज नोन एज नोबल कैन, गन्ने का कौन सी प्रजाति नोबल केन कहलाती है? ऑप्शन ए सैक्रम बर्बेरी, ऑप्शन बी सैक्रम साइनेंसिस, ऑप्शन सी सैक्रम ऑफिसेरम, ऑप्शन डी सैक्रम स्पॉन्टेनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सैक्रम ऑफिसेरम। इसमें से जो सैक्रम बर्बेरी होता है इसे इंडियन केन कहते हैं और सैक्रम साइनेंसिस को चाइनीज केन भी कहते हैं, और ये जो होती है वाइल्ड स्पीसीज होती है। नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर इज वाटर सॉल्युबल, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेट उर्वरक जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन बी डाइकैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी रेमेनियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी डाइअमोनियम फॉस्फेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डाइअमोनियम फॉस्फेट। जो DAP होता है SSP और TSP वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। और जो रॉक फॉस्फेट हो गया, सिट्रिक एसिड, ये लोग क्या होते हैं सिट्रिक एसिड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल, सिट्रिक एसिड सॉल्युबल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। पर्लिंग इज डन टू, पर्लिंग किस उद्देश्य से की जाती है? ऑप्शन ए किल वीड्स, ऑप्शन बी रिड्यूस पर्कुलेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी पर्कुलाइज एंड लेवल द सॉइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है वीड्स को मारने के लिए भी की जाती है, पर्कुलेशन ऑफ वाटर के लिए भी की जाती है, पर्कुलाइज द लेवल ऑफ सॉइल के लिए भी की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। लग्जरी कंजप्शन इज एसोसिएटेड विद एक्सेस अपटेक ऑफ विच न्यूट्रिएंट, लग्जरी कंजप्शन किस पोषक तत्व की अधिक अवशोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पौधों द्वारा जरूरत से ज्यादा पोटेशियम को एब्जॉर्ब कर लेना बिना इल्ड बढ़ाए उसे लग्जरी कंजप्शन कहते हैं। मतलब उनकी जो इल्ड भी नहीं बढ़ेगी और ज्यादा पोटेशियम भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो इस चीज को, इस प्रोसेस को लग्जरी कंजप्शन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99। हंस मॉलिस इज एसोसिएटेड विथ, हंस मॉलिस किस अवधारणा से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए एलिलोपैथी, ऑप्शन बी कॉम्पिटिशन, ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन डी एलिलोमेडिएशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एलिलोपैथी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए एलिलोपैथी है। हंस मॉलिस ने 1937 में सबसे पहले एलिलोपैथी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, जो हमारा 100 लास्ट क्वेश्चन है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल कितने लीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1000 लीटर, ऑप्शन बी 10,000 लीटर, ऑप्शन सी
1 लाख लीटर्स, ऑप्शन डी 10 लाख लीटर्स। तो इसका सही जवाब है 1 लाख लीटर्स। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में जो होता है 1 लाख लीटर्स होते हैं, और 1 हेक्टेयर एमएम की बात की जाएगी तो 10,000 लीटर होगा, और अगर 1 हेक्टेयर मीटर की बात की जाएगी तब ऑप्शन डी 10 लाख लीटर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे डे 2 का टॉप 50 एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन के साथ दी गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।